सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु आप लोग के बीच में आने के लिए मुझको मौका दिया। हम एक विषय को लेकर प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं और हमारा विषय है परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। इस विषय के ऊपर मैंने पॉइंट टू पॉइंट करके कुछ बातों को आपके सामने रखा है। इस वीडियो का पहला हिस्सा आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे जीवनों में आने वाली आपातकालीन विपत्तियों का कारण क्या है और मैंने उसमें बताया है कि क्यों ये आपातकालीन विपत्ति आती है। हम एक वचन को लेकर चलते आ रहे हैं। मैं उसी वचन को आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर हम 3 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। इसी वचन को लेकर हम परमेश्वर के वचनों को मनन कर रहे हैं और कुछ बातों को सीख रहे हैं और हमारा विषय है कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हमें से लगता है प्रभु हर एक के जीवन में हर समयों में अपनी महिमा प्रकट करता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप बाइबल में देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं। हमने पहला चीज़ इस विषय पर देखा कि इस काना के विवाह में जहाँ पर सब चीज़ बड़ा अच्छा चल रहा था, सब चीज़ बड़े आनंद की बात थी, सब चीज़ में बहुत खुशियाँ और बहुत हर्षोल्लास था, अचानक से वहाँ पर एक विपत्ति आई। एक ऐसी विपत्ति जिसको उस परिवार ने नहीं सोचा था और वो विपत्ति थी, भोज में दाखरस घट गया। मैंने बताया कि ये विपत्ति क्यों आई। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा के विषय में। दूसरा टॉपिक ये है, उस परिवार के लोगों ने, जिस परिवार में विवाह था, उसने यीशु को आमंत्रित किया। यह हमारा दूसरा विषय है, निस्वार्थ होकर यीशु को अपने खुशियों में शामिल करना। अगर आप बाइबल में इस घटना को पढ़ेंगे, आप एक चीज पाओगे। ये व्यक्ति जिसके घर में विवाह था, उन्होंने जब बुलाया यीशु को, निस्वार्थ होकर बुलाया, निस्वार्थ होकर। अब जब इनका परिचय को आप देखो तो मैंने कहा था नतनएल काना का था, लेकिन अगर आप देखें तो ये परिवार कहीं न कहीं यीशु मसीह से बहुत अच्छी रीति से वाकिफ था। इसलिए एक शब्द यहाँ पर लिखा है, उसके पहले शब्द में, पहले वचन में, यीशु की माता भी वहाँ थी। तो वहाँ पर यीशु के साथ उनकी आई हुई माता और उनके चेलों का परिचय यीशु के द्वारा हो रहा है। यीशु की माता, यीशु के चेले। तो ये बात स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं यीशु के उस परिवार के लोग, उस परिवार का मुखिया बखूबी रीति से जानता था कि यीशु कौन है और क्या कर सकता है। लेकिन इस जगह पर जब इस परिवार के मुखिया ने उसे बुलाया, निस्वार्थ होकर बुलाया, कोई वजह नहीं थी, कोई विशेष वजह कि कुछ काम नहीं था जिसके चलते वो उसको बुलाता, एकदम निस्वार्थ। निस्वार्थ मैं क्यों कह रहा हूं? किसी काम से नहीं बुलाया, इसलिए वो केवल इतना चाहता था कि मेरे घर में खुशी का एक माहौल है, मेरे घर में खुशी है और मैं चाहता हूं यीशु भी मेरे उन खुशियों में शामिल हो। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये एक सोचने वाला गहरा विषय है कि हम किन परिस्थितियों में यीशु मसीह को अपने जीवन में चाहते हैं, किन परिस्थितियों में हम यीशु मसीह को अपने पास बुलाते हैं, किन परिस्थितियों में यीशु मसीह हमें हमेशा चाहिए होता है। इस परिवार में जिसने यीशु को आमंत्रण किया, उस परिवार के लोगों ने निस्वार्थ होकर, कोई काम नहीं, आप केवल आओ और हमारे खुशियों में शामिल हो, निस्वार्थ होकर यीशु को अपने समीप रखना। हालेलुया।
इन दिनों एक सवाल है, आप और मैं किस लिए यीशु मसीह को बुला रहे हैं अपने जीवन में? आप और मैं क्यों प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से? आपका और मेरी क्यों उपवास की प्रार्थनाएं हैं? आप और मैं बाइबल क्यों क्यों पढ़ते हैं? आप और मैं किस लिए घंटों प्रार्थना करते हैं, घंटों आंसू बहाते हैं? क्यों? क्या रीजन है? मेरे भाई बहनों, इन दिनों निस्वार्थ होकर यीशु के पास आइए। मैं जब निस्वार्थ शब्द कहता हूं ना, सेल्फलेसनेस, ये शब्द का मतलब होता है, निस्वार्थ शब्द का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में या सामने वाले के बारे में सोचे। यह निस्वार्थ शब्द। लेकिन स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो कुछ भी करता हो उसके पीछे उसका फायदा, उसकी उन्नति, उसकी बढ़ोतरी, उसका समृद्धि, वो केवल केवल जो भी करे केवल सबसे पहले अपने फायदा की ओर देखेगा, दूसरों की नहीं सोचेगा। इस चीजों को थोड़ा समझिए। इस परिवार में यीशु निस्वार्थ से बुलाया गया। आज हम में से कई लोगों की प्रार्थनाएं स्वार्थपूर्ण है। हमारी उपवास क्यों है? स्वार्थपूर्ण है। मेरा काम हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा विदेश चला जाए, मेरे को वीजा मिल जाए, मेरा घर बन जाए। स्वार्थ, मेरा शादी हो जाए। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना स्वार्थ से भरी हुई कहीं ना कहीं। हम में से कितने लोग हैं जो सप्ताह में शायद बैठकर 1 घंटा केवल इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए होता, हमको केवल और केवल प्रभु चाहिए होता है। जरा सा रुक करके सोचिए, क्यों उपवास कर रहे हैं आप? क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं आप? क्यों प्रभु की संगति में जा रहे हो आप? मेरा काम बन जाए इसलिए? अगर ऐसा है तो ये समय है कि आप मन फिराओ मेरे भाई बहनों। ये समय है कि आप मन फिराकर निस्वार्थ होकर यीशु के समीप में जाने वाले और यीशु को बुलाने वाले बनो। इस घर में एक आपातकालीन विपत्ति हमको दिखती है, लेकिन उस विपत्ति में यीशु वहां खड़ा होकर उस पूरे आने वाली एक विपत्ति को महिमा में तब्दील कर देता है। वचन में लिखा है, वहां लिखा है, इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे उसके दूसरे अध्याय से 11 पद में लिखा है, यीशु ने अपनी महिमा प्रकट किया। यीशु एक आपातकालीन आने वाले परेशानियों को महिमा में प्रकट कर दिया। आज हमारे जीवन में महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्वार्थ के साथ अपने विषयों के लिए यीशु के पास हैं, न कि यीशु के लिए। आज हमको आशीष चाहिए, आशीष देने वाला नहीं चाहिए। जरा सा रुकिए और सोचिए। बाइबल में जब आप पढ़ते हो तो आप एक चीज को पाओगे कि यीशु इससे पहले कि इस घर में बुलाया जाता, यीशु केवल इसी घर में आमंत्रित नहीं हुआ है, यीशु और लोगों के घर में भी बुलाया गया है। आप पढ़ सकते हैं याईर के घर में, आप पढ़ सकते हैं मरियम के घर में, आप पढ़ सकते हैं सूबेदार के घर में। लेकिन जिन घरों में भी यीशु को बुलाया गया वहां पर एक कारण था, एक वजह था। वजह क्या? कि किसी घर में किसी की बेटी बीमार है, किसी घर में किसी का भाई बीमार है, किसी के घर में किसी का दास बीमार है। एक जरूरत के लिए ही यीशु को पुकारा जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे, यहां कोई जरूरत नहीं, यहां केवल यीशु, आप बस आओ, हमारे खुशियों में शामिल हो। हम में से कई लोग अगर जीवन में परेशानी ना आए ना भाई बहनों, तो हम प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते। हम लोग में से कई लोग चर्च नहीं जाते। हम में से कई लोग प्रभु के सामने बैठकर 1 घंटा समय नहीं दे सकते। नौकरी नहीं मिल रहा था, उस समय नौकरी के लिए खूब प्रार्थना, खूब प्रार्थना, खूब प्रार्थना। उत्तर जैसे मिला, आज हमारे पास एक्सक्यूजेस है, मुझे ये नौकरी में बहुत समय लग जाता है, ये काम बहुत समय लग जाता है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। मेरे भाई बहनों, मैं चेतावनी देता हूं यीशु मसीह के नाम से, मन फिराओ और यीशु से प्रेम रखने के लिए यीशु के पास आओ, न कि उसके आशीषों से प्रेम रखो।
स्वार्थी लोग यीशु मसीह को नहीं चाहिए। स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। इन 3 घरों का जहां मैंने बोला, जितनों ने बुलाया, उनके पीछे उनका उद्देश्य था, वो कुछ न कुछ चाहते थे। आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो? आपको यीशु चाहिए कि वो आशीष जो यीशु देता है? आज हम में से कईयों के जीवन के अंदर में आशीष क्यों नहीं है? छुटकारा क्यों नहीं है? अभी भी प्रार्थना करने के बाद बंधन क्यों है? अभी भी परिवार क्यों नहीं बदला? कारण क्या है? हमको आशीष चाहिए। आशीष देने वाला प्रभु अपने जीवन में नहीं चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए, अपने बच्चों के जीवन में नहीं चाहिए, अपनी कलीसिया में नहीं चाहिए। कई बार तो केवल कुछ चीजों को पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं। निस्वार्थ होकर बुलाया। आप निस्वार्थ हो? क्या आप प्रभु के सामने निस्वार्थ होकर केवल बैठकर घंटों प्रार्थना करने के बाद हालेलुया ये कहो कि हे मेरे पिता, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। आप घंटों आत्मा में आराधना करने के बाद बिना किसी विषय पर प्रार्थना किए, पिता बस मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए थी, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी परिपूर्णता चाहिए, आप मुझे चाहिए। यू आर माई ब्लेसिंग माई लॉर्ड। ये कितने लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं? इस विवाह के घर में जिसने यीशु को निमंत्रण दिया वो निस्वार्थ था। वो केवल इतना चाहता था यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आके मेरे घर में सहभागी हो मेरे खुशियों पर। आज हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरती जा रही है। आज हमारे जीवन केवल इसलिए प्रभु के पास क्योंकि हमको कुछ चाहिए। मैं बाइबल से कुछ आपको दिखाता हूं। आप अगर याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये वचन हम में से हर कोई ने पढ़ा होगा। यहां पर जिसके बारे में याकूब लिख के कह रहा था, जिनको वे लोग अन्य जाति के लोग नहीं हैं, वे लोग प्रभु को जानने वाले लोग हैं, वे लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे लोग उपवास करने वाले लोग थे, वे लोग प्रभु के चर्च में, प्रभु के गिरजा घरों में जाने वाले लोग थे। लेकिन इनका जीवन क्या है? इनकी प्रार्थनाओं के पीछे लालसा विलासा को पूरे करने की इच्छा। इनकी प्रार्थनाएं अपनी जरूरतों से भरी थी, जो उनकी अपनी लालसा थी। उनके प्रार्थनाओं के पीछे परमेश्वर का महिमा नहीं था। याद रखिएगा, आप एक बार अपने प्रार्थनाओं को परख कर देखिए। क्या प्रार्थना कर रहे हो आप? क्यों प्रार्थना कर रहे हो आप? आपके प्रार्थना का विषय क्या है? क्या आप स्वार्थ में आके प्रार्थना कर रहे हो? लालच में आके प्रार्थना कर रहे हो? बुरी लालसा, बुरी अभिलाषा के साथ, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ऐसे करूंगा, वैसे उड़ूंगा, ऐसे हो जाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। अगर आपके प्रार्थनाओं के पीछे परमेश्वर की महिमा न हो ना मेरे भाई बहनों, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप कभी भी नहीं देखोगे। वचन सिखाता है। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, परखो कि यहोवा को क्या भाता है। हम प्रार्थना के द्वारा वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा उन बातों को प्राप्त करते हैं जो पिता हमें देने के लिए पहले से रखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई बार लालसा में रहकर प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं हो पाया। आप जो मांग रहे हो, क्या उस मांग के पीछे कारण सही है?
कभी आपने इस बात को परख के देखा मेरे भाई बहनों कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं वो सही विषय है? क्या परमेश्वर ये चाहता है जो मैं चाहती हूं, या क्या परमेश्वर वो चाहता है जो मैं करना चाहती हूं या करना चाहता हूं? यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना किए कि मेरे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। यीशु ने कहा नहीं, यीशु ने प्रार्थना किया। प्रार्थना वो स्थान है जहां पर आप पिता की इच्छा को प्राप्त करते हो और प्रार्थना करते 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 उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बल पाते हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप के हर एक प्रार्थना विषयों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, चाहे वो दुख ही उठाना क्यों ना हो। यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं तैयार हूं क्रूस की मृत्यु के लिए। मेरे भाई बहनों, प्रभु की इच्छा को जानने वाला ना जैसे आशीषों के लिए अपने आप को समर्पित करता है, वो आने वाले विपत्तियों में, दुखों में, कई बार सकेती के मध्य में भी दुखों को भी बड़ा नम्रता के साथ परमेश्वर के अधीन होकर ग्रहण करेगा। कुड़कुड़ाएगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा परमेश्वर से। वो ये नहीं कहेगा परमेश्वर ये बातें क्यों हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो स्थिर रहेगा क्योंकि उसको पता है मैं चाहे जैसे भी स्थिति से होकर चलूं, परमेश्वर मुझे संभालेगा। ये है सच्चा प्रार्थना करने वाले। ये वह जो निस्वार्थ होकर प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो केवल आशीषों को नहीं देखते, वो यीशु को देखते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो यीशु को अपने समीप में बनाकर रखकर परमेश्वर की उपस्थिति को कभी जाने नहीं देंगे। काना की शादी में ये चमत्कार क्यों आया? क्योंकि वहां पर स्वार्थ नहीं था। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, जब इस पूरे कहानी को पढ़ेंगे आप, वहां पर कोई प्रार्थना नहीं हुआ उस परिवार के द्वारा। आपको मैं बता दूं, इस काना नगर में पहला चमत्कार था ये, लेकिन उस गलील में यीशु का चर्चा पूरा फैल चुका था। आप जब लूका का पढ़ेंगे 4 अध्याय उसका 14 पद को, उस वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु जब गलील को वापस लौटा 40 दिन के उपवास के बाद, उसकी चर्चा पूरा फैल गई। तो यीशु मसीह सबसे तब परिचित पहले से, पूरा परिचित है, उसका चर्चा है, लोगों में बड़ी बढ़ाई है। लेकिन यहां पर इस चमत्कार को इस घर में लाने के लिए आप एक चीज देखोगे, किसी ने भी उस घर का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ने आकर उस यीशु से प्रार्थना नहीं किया कि यीशु दाखरस घट गया, आप कुछ कीजिए। यीशु अपनी इच्छा से पिता के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस महिमा को उस घर में प्रकट किया। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, निस्वार्थ होकर यीशु को अपने जीवन में जब रखोगे ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यीशु इस काम को आप मेरे लिए कर दो। यीशु आपके बिना प्रार्थना के, बिना कहे, कई विषयों के लिए आप प्रार्थना नहीं भी किए हो, प्रभु उस विषयों में भी अपने सामर्थ्य को भेजकर छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप एक बड़ी महिमा को देखेंगे कि इस परिवार में यीशु मसीह की माता मरियम आकर कहते हैं यीशु मसीह से, यीशु इस घर में दाखरस घट गया है, तो कुछ कर। ये क्या था पता है? ये प्रार्थना। क्या घर वालों ने कहा था कि जाकर यीशु को बता दो? नहीं, वो खुद आई और यीशु से बताने लगी। यीशु को निस्वार्थ होकर यीशु के साथ चलने वाले, यीशु के समीप रहने वाले, पवित्रताई से जब आप बनोगे मेरे भाई बहनों, आप दूसरों को प्रार्थना के लिए बोलोगे नहीं, तब भी कई लोग आपके सामने, प्रभु के सामने, आपके लिए प्रभु के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए कई लोग आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे जिनको शायद आप न जानते हो।
परमेश्वर उनके हृदय को खोलेगा, वो आप लोग आके प्रार्थना करें। इस परिवार में भी मरियम को उस घर के लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मरियम ने फिर भी आकर यीशु से कहा, प्रभु तू कुछ कर। आज मेरे भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम निस्वार्थ होकर यीशु मसीह के पास आए, निस्वार्थ होकर यीशु मसीह को अपने जीवन में रखें, निस्वार्थ होकर उसकी उपस्थिति करें, निस्वार्थ होकर उसकी आराधना करें, निस्वार्थ होकर उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों से कुछ सीखें, निस्वार्थ होकर पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। अगर इन दिनों ऐसा करते हैं मेरे भाई बहन, जो विपत्ति आज आपके घरों में होगा, यीशु मसीह आपके घरों के अंदर में चमत्कार इन दिनों भेजेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर के अंदर आने वाली परेशानियां हो, बच्चों का जीवन, परिवार के अंदर एक एक विषयों पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजकर, हालेलुया, अपनी महिमा प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। निस्वार्थ हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। निस्वार्थ होने का फल क्या है? अगर आप बाइबल से देखें तो बाइबल में एक बड़ी सुंदर घटना है। बाइबल में जब आप दूसरा राजा की किताब उसके 4 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के आगे तक पढ़ते आएंगे तो वहां एक सुनेमिन स्त्री के बारे में जिक्र है। एक सुनेमिन स्त्री, सुनेम की, जो बहुत धनी थी, उसने एलीशा को अपने घर में बुलाया। वचन में लिखा है, उसे विनती की, उसे विवश किया कि आप प्लीज मेरे घर में आइए और नाश्ता किए हो जाइए। आप उस पूरे घटना को पढ़ोगे, मैं समय नहीं है उन विषय को पढ़ूं, मैं आपको सीधे बोल रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 8 पद से आगे। तो आप एक चीज देखोगे, वो निस्वार्थ मन से प्रभु के दास एलीशा की सेवा करना चाहते थे और उसका दिल अच्छा था, एकदम साफ हृदय था उसका। वो एलीशा को अपने घर बुलाती है, एलीशा उसे घर में बैठकर खाना पीना नाश्ता पानी करते हैं और एलीशा वहां चला जाता है। और ये घटना एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ऐसे हुआ। एक दिन वो अपने पति से बोलती है कि सुनिए ना जी, हमारे घर में जो प्रभु ये जो व्यक्ति आया जाया करता है, मुझे ये परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। वहां देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक बात क्या है जानते हैं आप, कि एलीशा ने कभी भी अपना परिचय नहीं दिया। परिचय कहने का मतलब, उसने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का भक्त, और भक्त ही नहीं, मैं एक भविष्यवक्ता हूं, कभी नहीं। उसने अपना परिचय नहीं बताया कि मैं एक प्रोफेट हूं ना। वो चुपचाप आता, शालीनता से बैठता, नाश्ता करता, जो उसके सामने रखा जाता, खाता और कुछ देर रुकता, चला जाता। यहां 2 बातें हैं। पहली बात जो मैंने कहा, परिचय नहीं दिया। मेरे भाई बहनों, एलीशा के समान महान परमेश्वर का अभिषिक्त दास, जो एक भविष्यवक्ता था, उस व्यक्ति ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं बोल करके। लेकिन आज अगर आप दुनिया में देखो ना, 5 में से हर 3 सेवक अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखते हैं। 38 साल के रोगी के पास जब यीशु मसीह आए, आप पढ़ कर देखिए, यीशु मसीह अपना नाम तक नहीं बताए कि मैं कौन हूं। आज ना लोग नाम ढूंढते हैं, उनको नाम चाहिए, भविष्यवक्ता, रेवरेंट, बड़े बड़े नाम, और ऐसे लोग जो शायद इसका मतलब भी नहीं समझ पाते अच्छे से। एलीशा जो प्रभु का महान अभिषिक्त है, उसने अपने नाम की बढ़ाई कभी नहीं खोजी, उसने परमेश्वर की बढ़ाई खोजी। और उसका फल क्या था ना, कि बिना बताए कि मैं एक परमेश्वर का भक्त हूं, उस औरत ने एलीशा के घर में आने से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया। वो उस परमेश्वर को महसूस कर सकती थी अपने जीवन में, जिस परमेश्वर के सामने एलीशा घुटने टेकता था। मेरे भाई बहनों, आज मेरा और आपका जीवन ऐसा है क्या कि हमारे जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर
दूसरे को दिखाई दे। एलीशा के द्वारा दिखा, और यही कारण है कि उसे जो उपस्थिति मिली परमेश्वर का, उसके जीवन के अंदर अद्भुत शांति, अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत अनुभव जो आया, जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। और यही कारण था कि वो कहती है, सुनिए ना, चलिए कमरा बनाते हैं, ये प्रभु का दास जो हमारे यहाँ से आया जाया करता है, ये आकर हमारे घर में ठहरे। वो क्या कहना चाहती थी, मुझे जो ये थोड़ा थोड़ा उपस्थिति मिलता है प्रभु के दास के आने और जाने से, मैं चाहती हूँ इस उपस्थिति मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में स्थिर हो जाए। हालेलुया। वो निस्वार्थ थी मेरे भाई बहनों। आप बाइबल पढ़ेंगे पाएंगे उसका बच्चा नहीं था। आपको पता है, निस्वार्थ होकर प्रभु के भक्त की सेवा की, निस्वार्थ होकर उसने प्रभु के भक्त के लिए ठिकाना को बनाया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को चाहती थी, उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर के सामने प्रभु का दास एलीशा घुटने टेकता था और जिसकी आराधना करता था। निस्वार्थ है, उसको संसारिक कोई चीज नहीं चाहिए। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरा बच्चा नहीं है, मुझको एक बच्चा दीजिए। दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, एलीशा बोलता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। निस्वार्थ होकर प्रभु के भक्त की सेवा करने वाली वो बहन ने, उससे प्रार्थना करना पड़ा नहीं। निस्वार्थ होकर जब प्रभु की महिमा में प्रभु का सेवा की, प्रभु का भक्त का सेवा की, हालेलुया, प्रभु का भक्त बोलता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे भाई और मेरे बहनों, निस्वार्थ होकर इन दिनों यीशु को अपने जीवन में रखिए। निस्वार्थ होकर यीशु के साथ चलिए, निस्वार्थ होकर प्रार्थना करिए, निस्वार्थ होकर बाइबल को सीखिए, निस्वार्थ होकर अपने जीवन को समर्पित कीजिए। वो आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो स्वार्थ देखता तो शायद हमारे लिए उसने अपनी जान न दी होती। यीशु ने निस्वार्थ करके प्रेम करता है, निस्वार्थ के साथ। हालेलुया। आपसे प्रेम करता है। आज चाहिए कि हम मन फिराएं और वापस आए। हालेलुया। निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ होकर अगर इन दिनों सुनेमिन स्त्री के समान, जिस प्रकार उसने एलीशा के लिए एक जगह तैयार किया, उसमें रहे वो, हम भी अपने जीवन रूपी घर के अंदर निस्वार्थ होकर हमारे त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अगर जगह देते हैं, हालेलुया, मेरे भाई बहनों, वो आपसे पूछेगा, बोल मेरे बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। निस्वार्थ होकर। यही हुआ काना की शादी में। निस्वार्थ होकर अपनी खुशियों में यीशु को आमंत्रित किया गया। प्रार्थना नहीं किया उस घर के लोगों ने, लेकिन यीशु उस परिवार का नाम धराई को दूर किया। यीशु उस आए हुए बदनामी को रोक दिया और बड़ी महिमा प्रकट किया। मेरा विषय लंबा हो जाएगा, मैं दूसरे थर्ड टॉपिक को यहाँ पर नहीं रखूंगा, हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, निस्वार्थ होकर यीशु के पास आइए। स्वार्थी लोग यीशु मसीह को नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा इन दिनों प्रार्थना परखा जाए। हम क्यों चर्च जाते हैं, हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं। अगर मेरे भाई बहनों, हम उन सारे विषयों के पीछे उपस्थिति की चाहत रखने वाले लोग जो हम लोग हैं, अगर स्वार्थ के साथ अगर किया जा रहा है, आज समय है मन फिराओ, निस्वार्थ होकर यीशु के पास आओ। यीशु आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इन वचनों को और भी लोगों से साझा करिए ताकि उनको भी आशीष मिले। सभी को जय मसीह।